हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो इतना पावरफुल है, चाहे तो राज्य सरकारों का कानून खत्म कर दे, चाहे तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे, संविधान का संशोधन खत्म कर दे। उस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी सुओ मोटो लेके ये नहीं सोचा कि भारत के लोगों को 1 साल के अंदर न्याय कैसे दिया जाए। आज तक ये नहीं सोचा कि सबूत के अभाव में इतने लोग बरी हो रहे। अभी कुछ दिन पहले गीतिका शर्मा का हत्यारा वो कांडा भी बरी हो गया, गोपाल कांडा। अरे गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया, ये तो सच है। आखिर किसकी वजह से सुसाइड किया? अरे कम से कम सबूत के अभाव में बरी करने से पहले एक बार आरोपी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट तो करवा लेते। पूरी दुनिया में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो रहा है, भारत में क्यों नहीं हो रहा है? चलो संसद ने कानून नहीं बनाया तो नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अपनी जुडिशियल पावर का यूज करके आर्टिकल 142 का संविधान में जो पावर है उसको यूज करके डायरेक्शन दे सकते हैं। भाई ऐसा है, सबूत के अभाव में बरी करने के पहले एक बार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लो। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, फर्जी मुकदमे बंद हो जाएंगे, लेकिन गुनाहगार छूटेंगे भी नहीं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए, दोषी को जेल होगी, निर्दोष को बेल मिलेगी। अभी तो उल्टा खेल चल रहा है। इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। जब जब हत्या होती है 5-6 काम होता है। व्हाट्सएप के योद्धा वीडियो शेयर करते हैं, फेसबुक के योद्धा फेसबुक पे वीडियो डालते हैं, ट्विटर के योद्धा ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हैं, नेता आके उसकी निंदा कर देते हैं, कुछ संगठन कैंडल मार्च भी निकाल देते हैं, फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो। आज तक किसी को फांसी हुई क्या? कितनी जिहादी हत्याएं हो गई, किसी को फांसी हुई? अभिजीत के हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। अंकित सक्सेना के हत्यारों को फांसी हुई? अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी हुई? अभिजीत सरकार के हत्यारों को फांसी हुई? अविनाश सक्सेना, बादल, बंधु प्रकाश, भरत जाटव, भावेश कोहली, चंदन गुप्ता, ध्रुव त्यागी, दिलवर नेगी, डॉक्टर नारायण, गंगाराम, हर्षा, हीरा तंबेचा, हीरा गुजराती, जीतू मोहन, जस्टिस नीलकांत गंजू, कल्पवृक्ष गिरी, कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल, खेतराम, कृष्णा भारद्वाज, कृष्णा देवनाथ, महक, नीलेश, निकिता तोमर, नीलेश, परेश मेहता, प्रशांत पुजारी, प्रीति माथुर, प्रियंका रेड्डी, रचित जाटव, राजू, रामलिंगम, रतनलाल, रविंद्र कुमार, रिंकू शर्मा, रिया गौतम, रुद्रेश, रूपेश पांडे, शंभू मैथी, सावन राठौर, शिवम, सुशील गिरी, तिलक लाल रपड़ू, पिंगल शर्मा, उमेश कोले, विधु जैन, विकास यादव, विनोद कुमार, विष्णु गोस्वामी। किसी के हत्यारों को फांसी हुई क्या? ये मैं वो नाम ले रहा हूं जिनके वीडियो शेयर हो चुके हैं, फेसबुक पे आ चुके हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रही है, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर हो चुका है, कैंडल मार्च हो चुका है, कई बार जंतर मंतर पे भी लोग बाहर आ चुके हैं, सड़क पर तख्ती लेके निकल चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। किसी को फांसी हुई क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि दवा तो वही पुरानी है, दवा पुरानी है। लोगों को फांसी दिलवाना है तो किसी एक की हत्या पे मत निकलिए, सीधे सीधे कानून बदलने की मांग करिए। और यह मैं माननीय चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं, 1990 के कश्मीर नरसंहार वालों को फांसी कब होगी? बंगाल में जिन लोगों ने नरसंहार किया उनको फांसी कब होगी? दिल्ली में जो नरसंहार किया उन्होंने फांसी कब होगी? जम्मू में नरसंहार हुआ, उधमपुर में नरसंहार हुआ। ऐसा कोई भारत का कोना नहीं है जहां टाइम टाइम पे दंगे नहीं होते, नरसंहार नहीं होते, निर्दोषों की हत्या नहीं होती। किसी को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। अब सवाल यह है कि जैसे यहां नरसंहार होता है, पत्थरबाजी होती है, सर्दन से जुदा होता है, ऐसा चीन में होता है क्या? जोर से बोलिए। इजराइल में होता है, सिंगापुर में होता है। क्यों? क्या वहां के जज बहुत अच्छे हैं? क्या वहां के शासक बहुत अच्छे हैं? क्या वहां के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं? नहीं। क्या अच्छा है?
कानून। सिंगापुर में कोई जज है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स जज है कि वाई जज है कि जेड जज है, 1 साल के अंदर सजा होनी तो होगी। अभी चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है, थोड़ा सा पैसा ले लिया था। लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है चाइना में। एक फैक्ट्री के जीएम ने थोड़ा सा कमीशन ले लिया था वेंडर से, काम देने के बदले, ठेका देने के पहले, फांसी हुई है। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा पाया गया एक व्यक्ति के पास, केवल 900 ग्राम, 9 किलो भी नहीं, फांसी हुई है। व्यक्ति पावरफुल नहीं होता, याद रखिए। शासक पावरफुल नहीं होता, जज पावरफुल नहीं होता। पावर क्या होती है किसमें? कानून। और कानून बनाने की कोई लागत है क्या? जोर से बोलिए। हर चीज की लागत होती है। एयरपोर्ट बनाने की लागत, हॉस्पिटल बनाने की लागत, स्कूल बनाने की लागत, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत, हाईवे बनाने की लागत, ट्रेन बनाने की लागत, रेल बनाने की लागत, स्टेशन बनाने की लागत, सब कुछ लागत आती है, लेकिन चंद लोगों को फायदा होता है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती और भारत के 150 करोड़ लोगों को फायदा होता है। लेकिन इसलिए नहीं बन रहा है। आप डॉक्टर से खुश हो, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन आप कहीं नहीं कि भैया दवा कब बदलेगी। जो पहले बुखार था, धीरे धीरे देखते देखते टाइफाइड हो गया। जो पहले बुखार था, देखते देखते निमोनिया हो गया। क्यों? क्योंकि बीमारी का तत्काल इलाज नहीं होता, बीमारी बढ़ती है। ऐसे ही है ना सब, ऐसे ही। ऐसे ही अपराध का तत्काल इलाज नहीं होता तो अपराध बढ़ता है। भ्रष्टाचार का तत्काल इलाज नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ता है। लेकिन हमने न मांगा न दिया। आखिर इस देश में खासतौर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट हर तरीके की याचिका सुनता है, कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, ऑल इंडिया जजेस कॉन्फ्रेंस होती है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज साल में एक बार बैठते हैं। कई बार तो प्रधानमंत्री भी उसमें बुलाए जाते हैं, कई बार तो मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का संयुक्त कॉन्फ्रेंस भी होती है। आज तक इस बात पे कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर होना चाहिए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, 1 साल के अंदर सजा का ऐलान हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी। और भारत में जितनी भी अराजकता है, जितना अपराध है, जितना भ्रष्टाचार है, उसके लिए बहुत हद तक हमारी न्यायिक व्यवस्था दोषी है। और न्यायिक व्यवस्था अगर घटिया है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। अगर आपके धार गौशाला का विवाद, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 1 साल के अंदर अगर इसका निपटारा हो जाए, 1 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा नहीं ठीक हो जाएगा। काशी मथुरा का विवाद, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मीडिया में डिबेट हो रही है, रोज तू मैं हो रहा, 1 साल के अंदर फैसला कर दीजिए, खत्म, आगे मामला बढ़ गया। भाई जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तभी तक तो डिबेट हो रही थी ना, फैसला आ गया, विवाद खत्म, मामला आगे बढ़ गया। ऐसे ही अगर न्यायिक व्यवस्था फास्ट हो जाए, मुकदमों का जल्दी जल्दी निपटारा करना शुरू करे, अपने आप जातिवाद भी बहुत कम हो जाएगा, भाषावाद भी कम हो जाएगा, क्षेत्रवाद भी कम हो जाएगा, अलगाववाद भी कम हो जाएगा, माओवाद भी कम होगा, नक्सलवाद भी कम होगा। किसी भी मुकदमे में जो दोषी होता है वो चाहता है कि मुकदमा लंबा चले, ऐसे ही तो है। जो निर्दोष होता है वो चाहता है मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए। बलात्कारी चाहेगा मुकदमा 20 साल चले, पीड़िता चाहती है कि मुकदमा 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाए, ऐसे ही है ना। अभी मुकदमा लंबा चल रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है, जोर से बोलिए। तो ये न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी को मदद कर रही है, पीड़िता को मदद कर रही है। घूसखोर चाहता है मुकदमा लंबा चले और मुकदमा लंबा चल रहा है, यानी न्यायपालिका भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारी को बचा रही है। अपराधी चाहता है, हत्यारा चाहता है मुकदमा लंबा चले, पीड़ित चाहता है मुकदमा जल्दी खत्म हो। जिसके बेटे को मार दिया है, जिसके परिवार की हत्या हो गई, वो चाहेगा जल्दी फैसला हो जाए।
लेकिन मुकदमा 20 साल 30 साल चल रहा है।